वो तालिब इल्म जो एमडी कैट देने के बाद उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं होगा एमबीबीएस में या बीडीएस में, तो वो जो ऑप्शंस की तरफ देख रहे होते हैं उनमें से कुछ ऑप्शंस आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिनमें नंबर 1 कंप्यूटर साइंस है, प्राइवेट एमबीबीएस है, नंबर 3 नर्सिंग है और नंबर 4 फार्म डी है। तो ये वो 4 ऑप्शंस हैं जिनके मतलब आज हम बात करेंगे। ये नहीं कि यही 4 ऑप्शंस हैं, इनके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है, और भी मौजूद हैं, लेकिन आज इसकी वीडियो में जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्हीं ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। और यहाँ पे मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि आई होप सो कि आपके बहुत सारे सवालात इसमें कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवालात रह जाएँ या आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो उसका तरीकाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। और सबसे पहले बात करेंगे हम नर्सिंग की। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर आप लोगों का बीडीएस में या एमबीबीएस में किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना हो तो नर्सिंग के लिए अगर आप किसी गवर्नमेंट अदारे से जाके करें तो वो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होती है इन टर्म ऑफ मनी। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें बहुत कुछ आता है। ये हर एक स्टूडेंट के लिए इस तरीके से नहीं होता। अब ज़रा इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस साल नर्सिंग के लिए इंटी टेस्ट अलहदा से लिया जाएगा, और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इंटी टेस्ट 12 दफ़ा इस वजह से लिए जाते हैं कि उससे रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे एमडी कैट की जितनी फ़ी उन्होंने रखी है इस साल, ये अरबों का प्रोजेक्ट है, आखिरकार ठीक ठाक प्रॉफिट होता है। तो इसी सेंस में उन्होंने कहा कि चलें नर्सिंग के नाम के ऊपर भी थोड़े पैसे कमा लिए जाएँ। तो इस वजह से नर्सिंग का इस दफ़ा अलहदा से इंटी टेस्ट आप लोगों से लिया जाएगा। अब इंटी टेस्ट का सिलेबस क्या होगा वो अभी वाज़िया नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली वो आपके इंटरमीडिएट के ही सिलेबस में से होगा। बाकी वो तालिब इल्म जिनके इंटरमीडिएट में मार्क्स कम होते हैं उनको इंटी टेस्ट का फ़ायदा हो जाता है अगर वो इंटी टेस्ट अच्छा दे लें, और वो आप गवर्नमेंट किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में आपका दाखिला हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को साथ थोड़ा वजीफ़ा भी दिया जाता है। आई थिंक सो वो 30,000 आपको पर मंथ मिलता है। बहरहाल ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। पहला तो यही प्लस पॉइंट है नर्सिंग का कि अगर आपका किसी गवर्नमेंट अदारे में दाखिला होता है तो आपको आपकी ना तो फ़ी पे करनी पड़ती है और साथ में आपको उल्टे पैसे भी मिल रहे होते हैं। और ये पैसे आप लोगों को इस वजह से मिल रहे होते हैं कि नर्सिंग की जो लाइफ है वो बाकी एजुकेशन जहाँ पे हम हासिल करने जाते हैं जैसे फार्म डी है उसकी तरह नहीं है। यानी नर्सिंग में आप लोगों से काम लिया जाता है, और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो घर में अपने किसी को पानी का गिलास नहीं दे सकते, और वो नर्सिंग बनने में फिर उनको मसला होता है, और बाद औक़ात बहुत सारे लोग फिर नर्सिंग इस वजह से छोड़ भी रहे होते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने सोच समझ के नर्सिंग में जाना अगर आप इस एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर्व कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल्स के हालात हैं वो अगर आप जाके फ़िज़िकली तौर पर देखें, बाकी अल्लाह पाक आपको बचा ही रखे, लेकिन वहाँ पे जो हालात होते हैं बहुत सारे किस्म के पेशेंट्स आते हैं और आप लोगों को जब उनकी केयर करनी पड़ती है तो एक अच्छा खासा ये मुश्किल काम होता है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों की तबीयत इससे मैच नहीं कर रही होती, तो इस वजह से नर्सिंग हर एक के लिए नहीं है। तो अगर आप ऐसी तबीयत रखते हैं और आप आ सकते हैं इसमें तो आप अच्छा खासा फिर इसमें ग्रो कर सकते हैं। और पाकिस्तान में मोस्टली जितनी भी आप लोगों को हॉस्पिटल्स में नर्सें देखने को मिलती हैं, जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ होता है, इनमें से जो डिग्री होल्डर होते हैं वो बहुत कम होते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिलखसूस नर्सिंग में। और बहुत सारे लोग जो हैं उनके सिर्फ हाथ सीधे हुए होते हैं, यानी उनको एक्सपीरियंस होता है, बाकी डिग्री शिग्री का प्रोग्राम कम ही होता है उनके पास। यानी उनके पास नर्सिंग की जो डिग्री है बीएसएन की वो नहीं होती, वो कोई डिप्लोमा शिप्लोमा करके वहाँ पे बहुत मोस्टली हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं। बहरहाल जिनके पास डिग्री होती है वो मोस्टली पाकिस्तान में स्टे नहीं करते। तकरीबन आजकल मैं आपको बताऊँ 80 से 85% जो लोग हैं जिनके पास ये डिग्री है वो हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में आपको नज़र नहीं आते, वो पाकिस्तान से चले जाते हैं। क्योंकि नर्सिंग एक ऐसी डिग्री है जिसमें आप लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाने में बड़ी ज़्यादा आसानी है, और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आप लोगों को वहाँ पे एक्रेडिटेशन के लिए टेस्ट भी देना पड़ता है। जैसे आप कनाडा में जाएँ तो आपको एनक्लेक्स का टेस्ट देना पड़ता है, और वही फिर अगर आप पास कर लें तो ऑस्ट्रेलिया में आके भी आप एज अ नर्स वर्क कर सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता, आप यहाँ से डिग्री लेके जाएँ तो वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं बाहर में, और ठीक ठाक वहाँ पे स्केल होता है। बाकी मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नर्सिंग के मतलब मुकम्मल तफसील से जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो जाके आप लाजमी देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिटेल में बहुत कुछ बातें वहाँ पे डिस्कस की हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर इस बात के ऊपर सोचने पे मजबूर कर देंगी कि आया कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बहरहाल इसके बाद हम प्राइवेट एमबीबीएस की बात करते हैं, और प्राइवेट एमबीबीएस में मैं आपको तकरीबन अपनी पिछली कुछ वीडियो से ये बात 12 दफ़ा कह रहा हूँ कि अगर आपने डॉक्टर ही बनना है, आपके पास पैसे भी हैं, तो बेस्ट आपके लिए ये है कि आप पाकिस्तान से बाहर से अब्रॉड से अब एमबीबीएस करके आएँ। और अब्रॉड में चूँकि बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं, यूरोप की भी आ जाती है, रशिया की भी आ जाती है, चाइना की भी आ जाती है, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं। तो ज़रा अगर हम फ़ी के अतबार से देखें तो जो हमें बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आती है वो चाइना की एमबीबीएस की आती है। चाइना में मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक तो चाइना के बारे में ये आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है कि वो दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है,
वो लोग आप सब जानते हैं। तो उनके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आजकल अच्छे हैं। यानी पाकिस्तान के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो इवन दो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे जो लैब्स हैं और टेक्नोलॉजी का बिलखसूस जो इस्तेमाल है, वो हमारे यहाँ जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं मोस्टली उनसे बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में भी कुछ चंद एक मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे ही हैं जिनका अगर हम कंपैरिजन करवाएं चाइना के उन मेडिकल कॉलेजेस से जो बिलखसूस MOE लिस्टेड उनकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो काफ़ी बेहतर निकल के आती हैं फिर उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ की वो ऑप्शन। और वहाँ पे पैसे भी आप लोगों को काफ़ी कम है। और अगर हम पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज देखें तो करोड़ से नीचे आपको कोई मेडिकल कॉलेज नज़र नहीं आता। और जो करोड़ वाले मेडिकल कॉलेज हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी वैसी नहीं है। लिहाजा चाइना इसके हिसाब से आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी चाइना के जाना हो तो आपको इसके लिए मुकम्मल गाइडेंस चाहिए। आपके जो भी सवालात हैं चाइना के मतलब, वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन टाइम स्टडी एडवाइज़र वालों से रब्ता कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके फ़ोन नंबर छोड़ देता हूँ, व्हाट्सएप करेंगे, आपको रिप्लाई देंगे और आपके जितने भी सवालात होंगे वहाँ एड्रेस किए जाएंगे। और इन टाइम स्टडी एडवाइज़र को सजेस्ट करने की बड़ी रीज़न ये है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी चाइना भेज चुके हैं और इनके ऑनर जो डॉक्टर ज़किया साहब है बजाते खुद चाइना में होते हैं और ये खुद जानते हैं चाइना के तमाम प्रोसीजर्स को और यूनिवर्सिटीज़ को, तो आपको ये अच्छे से गाइड करेंगे। बहरहाल आप अगर मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो आपको प्रोटोकॉल के साथ ज़रूर इंशाल्लाह ताला गाइड किया जाएगा। बाकी अगर हम तीसरी ऑप्शन की तरफ आएँ वो है फार्म डी। और फार्म डी के बारे में ये कह देता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है फार्म डी के डिग्री होल्डर्स की, लेकिन बिलखसूस वो लोग जिनका दाखिला किसी बेहतर और अच्छे इंस्टीट्यूट में होता है वहाँ उनके लिए तो आज भी चीज़ें बेहतर हैं। स्कॉलरशिप्स भी बाद में मिल जाते हैं, अब्रॉड जाने की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद होती हैं। लेकिन वो लोग जो फार्म डी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं, और मोस्टली ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे कम नंबरों के साथ दाखिला हो जाता है और उनकी भारी भरकम फ़ी देते हैं जो कि तकरीबन 20 लाख से लेकर 30-35 लाख के दरमियान में कहीं लाई कर रही होती है, और ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और उनकी वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी वैसी नहीं होती जैसे टफ़ है या रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का फैसलाबाद कैंपस है, इसी तरीके से टाइम्स इंस्टीट्यूट जो है वो मुल्तान में है। ऐसे बहुत सारे और अदारे हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ। और वहीं पर वो अदारे जो एफिलिएटेड हैं मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस से, वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ना तो वहाँ पे स्टाफ वैसा होता है, यानी टीचर्स भी वैसे नहीं होते, और लैब्स तो बड़ी दूर की बात है वहाँ पे कुछ अच्छी हों। तो वो भी आप जस्ट पैसे दे के डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद अगर आपका कोई अपना ज़ाती बिज़नेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश है आपके किसी बड़े का, तो आप उस कारोबार में तो ज़रूर एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आप मार्केट में अपनी अलग से जगह बना लेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आप लोगों को ये दोनों ऑप्शंस को इग्नोर करना चाहिए। और फार्म डी जस्ट अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हों, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो रहा हो, कायद-ए-आज़म में हो रहा, कॉमसेट्स में हो रहा है, यानी इस तरीके की थोड़ी बेहतर इंस्टीट्यूट्स में हो रहा हो, तो वो चीज़ें फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर हैं। इवन दो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का भी जो फार्मेसी का डिपार्टमेंट है वो कुछ बेहतर है और फ़ी भी बड़ी मुनासिब है, तो वहाँ अगर आपका हो जाए तो वो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। तो वहाँ पे अगर आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो इसमें। बाकी अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में इस दफ़ा देखें तो बड़े अन्य दाखिले हुए हैं कंप्यूटर साइंस में। हर बंदा कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहा है, जिसके बाद सैचुरेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे लोग मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री होल्डर्स हैं और उनको इवन तो जॉब्स भी नहीं मिली हुई। या बहुत सारे आप जाके देखें प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ पे जो कंप्यूटर का टीचर होता है उसने भी BS किया होता है और MPhil इवन तो कर रखा होता है और 15-20 हज़ार रुपये में वहाँ पे वो सफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ज़रूर कह सकते हैं कि उनके पास कंप्यूटर साइंस की स्किल्स नहीं है, उन्होंने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से इवन तो नहीं किया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में अगर आपने आना है तो अगर आप एक टेक्निकल माइंड के बंदे हैं और आप कंप्यूटर साइंस में एक टेक्निकल माइंडसेट से आ रहे हैं और पूरा अपना एक रोड मैप डिज़ाइन करके आ रहे हैं और आप इसमें दिलचस्पी भी रखते हैं, तो कंप्यूटर साइंस फिर आप यूनिवर्सिटी अगर आपको अच्छी नहीं भी मिलेगी तो आप इसमें गुजारा कर जाएंगे। लेकिन अगर आप एक टेक्निकल माइंड के आदमी नहीं हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मैंने करना है, आप अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह ना आ जाएंगे भाई फ़लाँ जा रहा है तो मैं भी चला जाऊँ। कंप्यूटर साइंस में अगर आपको दाखिला लेना हो तो आप लोगों को ये बात सबसे पहले सोचनी पड़ेगी कि इसमें गवर्नमेंट जॉब का सीन नहीं है। जैसे नर्सिंग में बता रहा था, इसमें सारी की सारी स्कोप उस बंदे का है और बहुत स्कोप है फिर उस बंदे का जो टेक्निकली तौर पर स्ट्रॉन्ग है, वो इसमें आके टेक्निकली तौर पर मेहनत कर सकता है और वो स्किल्स बेसिकली तौर पर बहुत मैटर करती हैं कंप्यूटर साइंस में। अब स्किल्स में बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। अब स्किल्स से क्या मुराद है, मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे कुछ स्किल्स के बारे में बता रखा है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हैं तो ये स्किल्स आप सीख सकते हैं, ये बेस्ट कैरियर्स हैं। तो अगर आपको वो कुछ समझ में आते हैं तो आप ज़रूर इसकी तरफ जाएँ और उसमें जाके किसी भी एक कैरियर में पकड़ें, किसी भी एक स्किल को पकड़ें, उसको टाइम लगाएं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन अगर आपका ऐसा माइंडसेट नहीं है, आपको चीज़ें इस तरीके से समझ नहीं आती, तो दैन कंप्यूटर साइंस में आप ना आइए।
फिर कंप्यूटर साइंस भी आपके लिए एक फजूल सी डिग्री बन जाएगी और बाद में आप कहेंगे यार ये मैंने क्या कर लिया। बाकी ये जो लोग आपको कहते हैं कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में चल नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस में आप ज़रूर चल सकते हैं अगर आप उसमें मेहनत करेंगे। तो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिलखसूस पाकिस्तान की। तो डिग्री हासिल करना तो कोई काम ही नहीं है। अलबत्ता स्किल तब हासिल होगी जब आप उसके मतलब सीरियस होंगे, दिलचस्पी से देंगे और टाइम देंगे और अपनी एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस फील्ड में आएंगे। दैन ये फील्ड फिर आपके लिए बेहतर है और जो ख्वाब आपने अभी सोचे हैं वो पूरे हो सकते हैं। फिर बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर हमें अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर आकर आप अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।